हाँ, अब स्टार्ट करो। ठीक है, तो हाँ, समझ में आया क्या? कौन कौन? हाँ, तुम लोग सब ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक्स अभी देखो, एक बार में पूरा समझने की जरूरत भी नहीं है, मेरे को भी पूरा तो नहीं समझ में आया, बट बेसिक्स तो समझ आ गए कि क्या चीज की बात होती है। ठीक है, बेसिकली कॉइन्स है, लेकिन डिजिटल कॉइन्स है। पूरा ये एक डिजिटल एसेट है। डिजिटल एसेट का क्या मतलब हुआ? एसेट हर वो चीज जिसमें तुम पैसा डालो तो वो पैसा बनाए। ठीक है, स्टॉक्स एसेट हो गया, तुम्हारा एफडी भी एसेट में आता है, खराब एसेट है वो बात अलग है। और फिर अपने बॉन्ड्स हो गए, फिर ये हो गया क्रिप्टो करेंसी हो गया। ठीक है, ये सब एसेट्स होता है। डिजिटल एसेट का क्या मतलब हुआ? वो एक डिजिटल चीज है। ठीक है, बिटकॉइन को बीच में डिजिटल गोल्ड कहा जा रहा था, क्योंकि उसका भी डिमांड सप्लाई के हिसाब से रेट्स वैरी कर रहे थे। ओके, क्लियर? और क्या बताना है सिमरन? कुछ मिस हुआ है क्या? मैंने वैसे पूरा सुना तो नहीं तूने क्या क्या बताया, पर मेरे को लग रहा है तूने प्राइवेट कीज और पब्लिक कीज जो थर्ड वीडियो में जो पॉडकास्ट में सुना था हमने, काफी टेक्निकल चीजें, वो हाँ, बाकी है। वीडियो था, उज्जवल ने मेरे को एक वीडियो भेजा था, उसमें था कि तुम अगर वो मतलब हैकिंग वाला, वॉलेट्स, हैकिंग वाला था। वो बंदा उन्होंने हैक बस कर ये रहा बोला। था, वो सामने से उसको कोशिश कर रहा है कि तुम ई वॉलेट में डालो तो हैक नहीं होगा। हाँ 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 हाँ, उसने वो हाँ, टर्म यूज किया था कि तुम प्राइवेट कीज में डाल सकते हो। तभी मेरे को थोड़ा समझ में आया था कि अच्छा, वो प्राइवेट कीज एंड पब्लिक कीज यहाँ ऐसे काम आते हैं। मुझे लग रहा है अभी अपने उसमें नहीं जाते, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, कंफ्यूज हो जाएंगे। हम्म। क्योंकि मैं भी अभी श्योर नहीं हूँ, तो इन लोगों को अभी नहीं बताते। पॉडकास्ट शेयर कर देंगे, फिर पॉडकास्ट फिर शेयर्ड सब। आई गेस। हाँ, हाँ, एक बार ना तुम लोग सुन के आना वो पॉडकास्ट। 21 मिनट का है शायद, थोड़ा बोरिंग लगेगा पर इंटरेस्टिंग भी है काफी हद तक। तब अपन अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे एकदम क्या क्या टर्म्स है, क्या ऐसा क्यों करना है। So, तो उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हम्म। लोग अब पागल हो रहे हैं कि यार बहुत पैसा बढ़ रहा है, तो बस पैसे लगा दो इसमें और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और बहुत बड़े बड़े लोग पैसे डाल भी रहे हैं, और बहुत लोग बहुत अमीर हुए भी हैं इससे, नो डाउट इन दैट। लेकिन एक होता है ना कि तुम्हें क्या सोच के, क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट से इन्वेस्ट करना चाहिए पैसों के साथ, कैसे तुम्हारे डिसीजंस होने चाहिए, उसके ऊपर वो पॉडकास्ट की कुछ बातें बहुत अच्छी थी। मूविंग ऑन, ये हो गया अपना क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग में हम वही सब बातें करेंगे जो वो पॉडकास्ट में मैंने अभी बताया, कि कैसे, क्यों पैसा, कितना पैसा लगाना चाहिए, कौन सी चीजों में लगाना चाहिए, क्या सोच सोच कर लगाना चाहिए, और क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। और हाँ, उस बंदी ने ये चीज बोली थी जो काफी रेलेवेंट है इस समय, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो को बिल्कुल नहीं समझते, फिर भी सब पैसा लगा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पैसा लगा देते हैं कि यार क्या ही होगा। ये बात अंकुर वारिकू ने भी स्ट्रेस किया था, कि थोड़ा सा पैसा लगा देते हैं, जाएगा भी तो चलेगा मुझे। ठीक है, ऑल्दो ये चीज अच्छी है कि तुम उतना ही पैसा लगा रहे हो कि जाएगा तो भी चलेगा, बट ये चीज बहुत स्टूपिड है कि तुमने समझा नहीं है उसको। ठीक है, तुमने समझा नहीं तुम क्या चीज में पैसे लगा रहे हो। जो तुम पैसा अर्न करोगे भी उस पर, वो तुम्हारी अर्निंग नहीं होगी, वो बस तुक्के से आ रहा है, वो गैम्बल है। ठीक है, यू डोंट डिजर्व दैट मनी बिकॉज यू नॉट पुट एफर्ट्स फॉर इट। तुमने बस सबको देखा, तुमने लगा दिया। ठीक है, ये सब चीजें हमने घर पे भी सुना है कि स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनता, क्योंकि तुमने कुछ मेहनत नहीं किया उसके लिए, वो पैसा आएगा भी तो वो ऐसा पैसा होगा जो तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं करेगा। ठीक है, वो ऐसे होता है ना कि अ, तुम उस पैसे का जूते खरीदोगे तो वो जूते तुम्हारे पैर को हार्म ही करेंगे। ऐसी बातें भी मैंने सुनी है, कुछ तो ऐसा बोलता है। तो खैर, हाँ, ये चीज उसने भी बोली कि इग्नोरेंस जो है हमारा, हम जो नहीं समझना चाहते चीजों को, जो जो हमारे सामने चीजें हो रही होती है, फिर भी हम उनको वो कर देते हैं कि यार ठीक है, अभी पैसे डाल देते हैं, देखा जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म में हमें बहुत नुकसान कर सकती है, और ये एक हैबिट की तरह बनती जाती है। ठीक है, कि इस बार तो मैंने बस पैसे डाल दिए देखने के लिए, बट तुम बार बार थोड़े थोड़े और पैसे डालोगे और पैसे डालोगे, तुम्हें लगेगा कि यार प्रॉफिट हो गया, और डाल देते हैं और डाल देते हैं करके, लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ नुकसान होगा। एंड इट मेक सेंस, मतलब प्रोबेबिलिटी वाइज भी देखा जाएगा तो भी इट मेक सेंस। एक चीज उसने ये बोली थी, तो हाँ, अभी हाँ के वही। लिए ये जरूर हम लोगों को ध्यान रखना कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बहुत हम लोग देखेंगे क्रिप्टो करेंसी एनएफटी के पीछे लोग पागल हुए जा रहे हैं। और ठीक भी है, मतलब इट इज द न्यू थिंग, तो इट इज द हॉट टॉपिक।
ठीक है लोग पागल होंगे, लेकिन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सोच समझ के डिसीजन लेना है कोई भी चीज में। हम जल्दी प्रिपेयर करें डेफिनेटली, अगर टाइम के साथ आगे बढ़ना है तो हम अभी उस चीज को समझे और अभी इन्वेस्ट करें, लेकिन बिना सोचे समझे बिना चीज को जाने नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके। हर बार इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। उसने, इस समय को याद है, उसने एक और अच्छा पॉइंट बोला था कि नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू कैन लूज। मतलब कि बहुत अच्छे इंग्लिश में बोला था, पर बेसिकली यही कि हाँ, तूने लिखा है तो एक बार बता दे। नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू आर कंफर्टेबल मोर You can देन यू आर afford to कंफर्टेबल। lose. हाँ, you more than you can afford to lose. हाँ ओके नेक्स्ट, कि हाँ इसमें कोई फेल सेफ नहीं है, यानी कि तुमने पूरा समझ के, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है कि तुम एक बैंक के उस पे गए और बैंक्स का इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, बैंक्स हमें एक बॉडी प्रोवाइड Until करते हैं कि हमें now, ना। अभी तक तो नहीं है, मुझे भी नहीं लगता कि आगे, मुझे तो नहीं लगता कि आगे कुछ बैंक्स इन्वॉल्व कर पाएंगे इसमें, क्योंकि कहाँ ही इन्वॉल्व हो पाएंगे यार बैंक्स, अरे कोई क्रिप्टो में सिस्टम। ही तो बैंक्स मतलब, अच्छा ओ गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई है, ओके फाइन फाइन डिफरेंट। बात हो गई, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी भी तो बैंक्स के थ्रू ही तो होगी। हाँ तो वही तो हुआ है ना, वही तो रूल बना है ना कि टैक्स। पर वो टैक्स, वो वो बिटकॉइन या ऐसी चीजों को नहीं अफेक्ट कर रहा है, वो तुम्हारे प्रॉफिट्स को अफेक्ट कर रहा है कि तुमने इतना कमाया तो वो उसमें से ले लेंगे बस। मान ले तू कसीनो में गई, तूने पैसा लगाया तो मैं कसीनो के कुछ को चेंज नहीं करी, नंबर्स में कुछ भी मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही हूँ, तू जीती अगर तो तेरे पास जो पैसा आएगा उसमें से फिर भी मैं ले लूंगी, समझी। बट आई थिंक कि अगर वो टैक्स लगा रहे हैं तो किसी तरह का तो स्ट्रक्चर होगा ही ना उनके पास, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट है वो, लेकिन वो बिटकॉइन पे कुछ नहीं कर सकती, वो क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिस्टम ही अलग है, वो उस पे गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल नहीं है, पर वो हमारे प्रॉफिट में से ले रही है बस। ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी का, कि उसमें गवर्नमेंट या बैंक्स कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अरे और जैसे इसमें हमारा स्टॉक मार्केट होता है वो थोड़ा बैंक के गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, क्योंकि वो हमारे पेट्रोल के प्राइजेस से रिलेट पेट्रोल एंड डीजल के प्राइजेस से रिलेटेड होता है, तो उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट्स में इनडायरेक्टली, मगर क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं हो रहा है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। दूसरी चीज, हाँ तो उस बंदी ने बताया था कि इसमें कोई फेल सेफ नहीं है, कोई भी ऐसी हॉटलाइन नहीं है, ना तुम बैंक्स को कांटेक्ट कर सकते हो कुछ गड़बड़ हुई तो हमें ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कुछ तो कोड्स होते हैं उसमें, मेरे को भी अभी बहुत क्लियर नहीं है, तुम बिटकॉइन के बदले ईथर खरीद सकते हो, बट कुछ होता है कि तुमने इस एड्रेस पे भेज दिया तो तुम्हारे पैसे लूज होने के चांसेस है, वो पॉडकास्ट में उसने मेंशन किया है, हम जब और डीप जाएंगे इसमें तो उसको और समझेंगे। हाँ, और एक और चीज उसने बताया कि मार्केट्स क्लोज हो जाते हैं 3 बजे 3:30 बजे तक, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मतलब 24/7 ट्रेडिंग चलती है उसकी, तो इसलिए भी पागल होने के चांसेस हैं और बहुत क्लियरली सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए। उसने ये भी बोला कि हम कभी भी किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक्ट ऑफ फेथ होता है यूजुअली, मतलब अगर तुम बहुत ज्यादा एनालिसिस करके कर रहे हो, तुम बहुत ही ज्यादा श्योर हो, फिर भी वो एक तरह से एक एक्ट ऑफ फेथ है कि हम विश्वास करें कि ये कंपनी, ये स्टॉक्स या फिर ये करेंसी आगे अच्छा करने वाली है, राइट, दिस इज सो ट्रू। हम जितना भी स्टडी कर ले वो एक तरह से तो एक एक्ट ऑफ फेथ है, और ये चीज को समझना जरूरी है, इसलिए ताकि हम एक प्रोटेक्शन प्लान बना के रखें। ठीक है, हम जब समझते हैं कि यार ये चीज के चांसेस हैं, ये चीज पक्का से नहीं होने वाली, तो हम एक प्लान बी रखते हैं अपने पास। तो उसने प्रोटेक्शन के हिसाब से उसने बोला कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखो। किसी को पता है इसका मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का? भारी भारी वर्ड्स है बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सिंपल है, सोचो, वर्ड्स को अलग करो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। आई गेस सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे अपनी मतलब पैसों के लिए डिपेंड ना रहें, और भी चीजों पे काम करें। हाँ, तो डाइवर्स मतलब डाइवर्स वर्ड होता है ना, डाइवर्स, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होना। ठीक है, तो वो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं,
तुम अपने पोर्टफोलियो मतलब कहाँ कहाँ तुम पैसा भेज रहे हो, कहाँ कहाँ पैसा लगा रहे हो। जब हमारे करियर का पोर्टफोलियो होता है तो हमने क्या क्या काम किया होता है, राइट। हमारे सारे कहाँ कहाँ के काम किए हुए हैं उसका एक पोर्टफोलियो होता है। जब पैसों की बात आती है तो तुम्हारे तुम्हारे पैसों को तुम कहाँ कहाँ काम पे लगाए हुए हो, ठीक है। तुम्हारे एक्सपेंसेस शायद पोर्टफोलियोज में नहीं आते हैं, तुम्हारे सिर्फ एसेट्स आते हैं जो पैसा पैसा बना रहा होता है। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो का यही मतलब हो गया कि तुम्हारे पास मान लो 100 रुपए है, तो तुम सारे 100 रुपए क्रिप्टो करेंसी में मत डालो, उसको जगह जगह पे बांट के डालो, ठीक है। चाहे तुम्हें दिख रहा हो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट अच्छा है इस तरफ, लेकिन नहीं, फिर भी तुम्हें पूरी तरह से, बिकॉज दिस इज एन एक्ट ऑफ फेथ, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा उसने बोला कि इंश्योरेंसेस लेके रखने चाहिए, लाइफ और हेल्थ, ताकि किसी भी टाइम पे कोई भी तरह की इमरजेंसी आए तो अपने पास थोड़ा कवर मनी रहे। फिर कैश फ्लो कांस्टेंट रहना चाहिए और इमरजेंसी सेविंग फंड्स रहने चाहिए। इमरजेंसी सेविंग फंड्स का यूजुअली अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, पर कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हें जितना गुजारा करने के लिए 1 महीने में चाहिए होता है उसका 5 टाइम्स तुम्हारे इमरजेंसी फंड्स में होना चाहिए। ये किस किस सिचुएशन में हो सकता है, मान लो तुम्हारे ऐसे 2-3 महीने निकले जब तुम काम नहीं कर पा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया इसलिए काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसा कोई टाइम हुआ जब तुम करियर स्विच सोच रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा इमरजेंसी फंड्स रखना चाहिए। या और कोविड हो तीसरा गया होता है, वापस। हाँ, हेल्थ की इमरजेंसीज हो गई तो उसके हिसाब से भी, और इंश्योरेंस भी उसमें हेल्प करता है, बट इमरजेंसी फंड्स के ये पर्पसेस रहते ही हैं। तो आई थिंक हम लोग एज कॉलेज स्टूडेंट्स, जितना मेरे को अभी तक अपनी स्टडी से समझ में आया है, नाउ दैट मतलब अभी 2-3 साल बाद जब वी गेटिंग आउट इनटू द वर्ल्ड, आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी टू लिव इन अ वेरी गुड हाउस और हैव अ वेरी गुड मील और दारू वारू पीना, पार्टी शार्टी करना। आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी to have a good amount of money in our emergency funds, ठीक है। क्योंकि वो आगे जाके कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज होती है मतलब जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी, उन सब चीजों के लिए वो हमें हेल्प करता है। सबका अपना अपना अमाउंट हो सकता है, जैसे मुझे लगता है कि मैं 15,000 महीने में अपना अच्छा खासा गुजारा कर सकती हूँ, तो मेरे इमरजेंसी फंड्स में मैं 75,000 डालूंगी। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि 10 टाइम्स डालना चाहिए अपने मंथली का, ठीक है। मतलब मंथली तुम्हें जितना जरूरी है, एकदम नेसेसरी है, उसका 10 टाइम्स, क्योंकि दैट गिव्स यू अ लार्जर मार्जिन। तुम्हारे 5 महीने अगर कम पड़ गए तुम्हें जॉब चेंज के टाइम पे या कोई भी ऐसी चीज के टाइम पे, ये पैसे कम पड़ गए तो और थोड़ा। तो लेकिन इस चीज में ये भी ध्यान रखना है कि हम लालची ना हो जाए कि बहुत ज्यादा पैसे डर डर के बचाने लग गए, है ना, नहीं तो फिर एंजॉय नहीं कर मतलब पाएंगे। जस्ट बी कंसिस्टेंट कि इतने पैसे आने चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उड़ाना ये भी चाहिए कैश फ्लो, कभी कभार। हाँ, वही वही पॉइंट है वो कि कैश फ्लो भी होना चाहिए। कैश फ्लो इन द सेंस तुम एक इनकम बनाते रहो, ठीक है, कि तुम्हारा कहीं ना कहीं से इनकम, इसलिए पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बोलते हैं ना, कि तुमने बना के छोड़ दिया, उसमें से पैसा आता जाएगा। तुमने कोई बुक लिख दी, वो बिक रही है, जहां जहां बिक रही है तुम्हारे पास उसका पैसा आ रहा है। या फिर कोई यूट्यूब चैनल बना दिया, उसमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो टाइम टू टाइम आता रहेगा पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। बहुत अच्छा, सो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। इसी बात पे अपने ने एक दिन अंकुर वारिको का वीडियो देखा था कि 20s में, मतलब 20s नहीं 20, अपन जैसे 19, मैं 19 की हूँ ना, तो 20 से 2000 मिनिमम खुद से कहीं से कमा के, या फिर नहीं खुद से ही कमा के ले, पेरेंट्स से लेने का कोई फायदा नहीं है लॉन्ग टर्म में, कमा के खुद से इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए 20 से। मतलब एकदम बेंचमार्क रख लो, ताकि कुछ भी नहीं तो 21 से तो कर ही दो। मैं तो सोच रखा है, मैं तो है यहाँ पे अपनी डॉक्टर बनने जा रही है, तो उसकी तो स्टोरी बहुत अलग है हम लोगों से, बट अंकुर मतलब वारिको इन जनरल बात कर रहा हम्म, था। नहीं नहीं, तो ऑफ कोर्स यार, अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कौन किस पोजीशन में है अभी। जैसे तू या मैं कर सकते हैं अभी, अभी किसी को, ठीक है, मतलब डिपेंड करता है। मैं तो बस बता रही थी। अंकुर वारिको की बात बता रहे हैं, फिर अपने लाइफ में अपना अपना एप्लीकेशन देखो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और सिमरन वो वाला पॉइंट बता ना, टाइमिंग मार्केट और मार्केट में टाइम वाला। हाँ, उसने एक बहुत अच्छी पॉइंट बताई कि अपने को मार्केट को कभी ना टाइम नहीं करना चाहिए। मतलब कि अभी ड्रॉप हुआ तो अपने को पता है कि ड्रॉप होता है तो वापस उठता है। तो ऐसे क्या करते हैं कुछ लोग कि जैसे ही ड्रॉप होता है ना, वो अपना पैसा डाल देते हैं, और जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट हुआ वो निकाल देते हैं, और यही चीज वो लोग कंटिन्यू करते रहते हैं। तो वो कह रही थी कि दिस इज नॉट अ स्मार्ट मूव, ऑल्दो तुम्हें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिलेगा,
but you can earn a long term profit, much more bigger profit when you plan a matlab when you just put your money there and stay consistent, stay patient. तो ऐसे ऐसे बार बार निकालने की जरूरत नहीं है थोड़े थोड़े प्रॉफिट में. दैट इज व्हाट शी मेंट कि बार बार मत देखो कि कब गिर रहा है एंड देन आई विल पुट इट. एक बार डाल दो, देन स्टे विद इट. बाद में जब ऐसे दो जितने भी साल 20 साल शायद वारिगू का मेरे को याद आ रहा है कि 45 में अपने देखो तब निकालो एकदम आराम से, कंपाउंड जब होता है तब. तो वो कह रही थी कि नॉट अ स्मार्ट मूव टू टाइम मार्केट. अच्छा 1 मिनट में ना वीडियो अरे मीट खत्म हो जाएगी, तो मैं कह रही हूँ कि अभी समरी देते सारा, नेक्स्ट से अपने वो वीडियो लगा देते हैं सीरीज अंकुर वारिगू की. में बस यही है कि उसने भी ये रिकमेंड किया कि बाय और होल्ड करो क्रिप्टो को बाकी स्टॉक्स की तरह ही, और टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते एक अमाउंट रखो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए. लार्जली उसने यही सब सजेस्ट किया. हम लोग आज देखेंगे अंकुर वारिगू का इंटरव्यू नहीं, निश्चल शेट्टी का इंटरव्यू जो अंकुर वारिगू ने दिया था. तो उसके 6 वीडियोस है, जितना भी देख पाएंगे आज देखेंगे. उससे जो जो समझ में आता है फिर उस पर. निश्चल के निशांत कौन सा था? निश्चल शेट्टी. ओह निश्चल. अच्छा हाँ, इससे मेरे को ये डाइवर्सिफिकेशन से एक और है कि अपने को जैसे मार्केट्स में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए उसमें. जैसे कि उज्जवल कह रहा था कि फार्मा, हेल्थ सेक्टर, क्या और क्या क्या थे, आईटी, रियल एस्टेट. हाँ, इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम इन जनरल डाइवर्सिफिकेशन. तो दैट आल्सो हेल्प्स. ठीक है, और कोई पॉइंट है तेरे पास बचा है मतलब? नहीं, आई थिंक ये लोग वो पॉडकास्ट सुनेंगे तो काफी अच्छा रहेगा. हाँ, एक बार ना पॉडकास्ट सुन के आना, तब एकदम अच्छे से डिस्कशन भी तुम लोग भी बोल डिस्कस कर सकते हो. ओके. सिमरन वो वाला वीडियो भी लगाना है ब्रो, अंकुर वारिगू वाला. हाँ हाँ, मैं लगा देती हूँ. वो लिंक हम लोग वापस ग्रुप पे भी डाल देते हैं, किसी के नेट में अगर इशू हो रहा हो तो तुम लोग अपना देख लेना अलग से. लिंक तो डाल ही दे एक बार. और तूने मेरे को पर्सनल पे भेजा था क्या? मेरे को मिल. हाँ ठीक है, ओके. ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ. ओके, हो रहा है क्या शेयर? हाँ, एक बार रुक जाना ना, मैं एक बार थोड़ा सा गाइस. तो अच्छा, वैसे तो अंकुर वारिगू बताएगा ही, बट ये एक 6 शॉर्ट वीडियोस का वो है, सीरीज है पूरा. अंकुर वारिगू ने बनाया है क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग पे. बेसिकली हमें इससे क्या समझना है कि हम पहले यही सब देखेंगे जो जो बता रहे हैं क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग के बारे में, फिर हम थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना कैसे अलग है. ठीक है, बीच बीच में हम पॉज करेंगे वीडियो को और फिर डिस्कस करेंगे. Cool? ठीक है सिमरन, चला दे. हाँ. आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है? नहीं आ रही? नहीं, तेरे वो शेयर ऑप्शन में कुछ आ रहा है क्या ऐसा? लैपटॉप तो अभी भी हैंग है. रुक, मैं देखती हूँ मेरे में से होगा कि नहीं. निशांत कह रहा है शेयर विद ऑडियो का ऑप्शन होगा शायद से. अच्छा 1 मिनट रुक, वापस देखती हूँ. ओ अच्छा अच्छा, सॉरी नीचे था, मेरे को दिखा ही नहीं. आई थिंक डन है. ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो क्लिप, ये भी दबाना है क्या? हाँ क्या प्लीज. फिर से बनाए हैं टू हेल्प
Welcome to part 1 of the 6-part series called Cryptocurrency Investing. ये 6 वीडियोस मैंने और निश्चल शेट्टी जो कि वजीर एक्स के फाउंडर हैं आपके लिए बनाए हैं to help you understand everything that there is to know about cryptocurrency investing. क्रिप्टो 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 पिछले 2 3 4 महीने से दिमाग खराब हो गया है क्रिप्टो क्रिप्टो सुनकर। बुजुर्ग लोग क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं, 12 साल के बच्चे क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो है, ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है। एवरीवेयर दैट आई एम लुकिंग इट्स लाइक पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट क्रिप्टो। और जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो मैं थोड़ा-सा सहम जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, जो बाकी लोगों को दिख रही है? इज़ देयर समथिंग दैट आई एम मिसिंग? इज़ देयर समथिंग दैट आई डोंट फुली अंडरस्टैंड? फिर मेरा एक नेचुरल रिएक्शन होता है टू गो बैक टू द बेसिक्स। दिस इज़ हाउ आई ट्रीट माय एंटायर लाइफ। अगर कुछ भी कभी भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझसे मिस हो रहा है या मैं उसका पर्सपेक्टिव नहीं जान पा रहा हूँ, आई ऑलवेज़ गो बैक टू द बेसिक्स। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग विद दिस सीरीज़ एज़ वेल। 6 वीडियोस में मैं आपको वो पूरी जर्नी ट्रैवल करवाऊंगा which starts with how did cryptocurrencies come into place to how do you buy and sell cryptocurrencies, कौन कौन से कॉइन्स कौन कौन से टोकन्स पे आप बेट ले सकते हैं, what are the investment strategies around crypto, and finally क्रिप्टो का इंडिया में फ्यूचर क्या है। all of this is done नॉट थ्रू मी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मैं सिर्फ एक सूत्रधार हूं। मेरा काम सिर्फ ये है कि जितना मैं समझ रहा हूं, जितना मैं दूसरे लोगों से जान सकता हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। माय को इंस्ट्रक्टर in this course is Nischal Shetty. Nischal is the CEO and founder of WazirX, which is India's #1 cryptocurrency exchange. And I have seen him for the last several years as an expert. अगर आप ट्विटर पे निश्चल को फॉलो करते हैं, यू विल सी दैट ही इज सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर एंड प्रोपोनेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड ब्रिंगिंग इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन अ बिग वे इन इंडिया। एंड वो बिल्कुल क्लिनिकली डिसिप्लिन फैशन में हर रोज एक ऐसा ट्वीट डालते हैं which goes out into the support of cryptocurrency to be used in a flourishing manner in this country. तो वो मेरे साथ इस पे एक एक्सपर्ट हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आपके जैसे मैं भी उतना ही सीखूंगा उनसे जितना आप मुझसे और उनसे सीख पाएंगे। एंड दिस इज हाउ विल प्ले इट। ये 6 सीरीज जो हैं ये हर 2 हफ्ते में रिलीज होगी, विच मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ 12 वीक्स वी विल कवर दीज 6 कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर ब्रोकन डाउन इन 6 सीरीज। सुन हाँ। उसको 1.25 स्पीड पे करना, नीचे से होगा सेटिंग। हाँ मतलब ये ऐसा नहीं है कि रश हो जाएगा, बहुत तेज से बोलेगा, बहुत मॉडरेट स्पीड ही रहेगी, समझ सब भी आएगा। मैंने मतलब 1.25x पे देखा था, हाँ भाई ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत हो रही। पूरी बात सही। हाँ निशांत ऐसे ही अपने सारे लेक्चर देखता है। निशांत थैंक यू। ना अरे 2.5 ना कि 5? वैसे इसने खुद ही 2.5 सजेस्ट किया था 1.5। नहीं 5 बहुत तेज है, 5 बहुत तेज है, 1.25। टाइटल्स ये रहे। सबसे पहले जो आज का वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि ठीक है 2.5 रखो। 2.5 रखो हाँ। लैग भी वीडियो होता है ना थोड़ा यार। क्रिप्टो करेंसीज की पैदाइश भी क्यों हुई, वाई वॉज देयर इवन अ नीड फॉर अ क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड। दूसरे सीरीज में मैं ये बात करूंगा कि अलग अलग टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज क्यों है। अगर एक बिटकॉइन है तो आ गया क्रिप्टो करेंसी, एक बिटकॉइन आ गया है, अब इथीरियम क्यों चाहिए, डॉज कॉइन क्यों चाहिए, मैटिक क्यों चाहिए, ये सारे नए नए जो टोकन्स और कॉइन्स हैं ये क्यों चाहिए, why are there so many of them, because that gets confusing. Number 3, how do you actually buy and sell cryptocurrency? तरीका क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है। I will do that through the app that I use the most. Number 4, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या है क्रिप्टो करेंसी को लेके। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही एक ट्रेडिंग सा एसेट बन चुका है एंड आई वांट टू जस्ट शाई अवे फ्रॉम दैट बिकॉज मेरे लिए क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ मैकेनिज्म टू अर्न क्विक फास्ट मनी। मेरे लिए क्रिप्टो करेंसी इज एन इन्वेस्टमेंट एंड अ बेट दैट आई एम टेकिंग ऑन द फ्यूचर इन अ वे दैट इज मीनिंगफुल। लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड यू लुक फॉर, इज द क्वेश्चन वी विल आंसर। नंबर 5, स्टोर कैसे करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं टू स्टोर दिस, और ये जो हॉडलिंग होता है इसका मतलब क्या होता है।
basically getting into the fanboyism of crypto to an extent. And number 6, which is very important for most of the viewers, कि क्रिप्टो के बारे में कुछ बैन का एक चर्चा है इन इंडिया, क्रिप्टो करेंसी माइट गेट बैंड, बिटकॉइन माइट गेट बैंड। तो इसके तहत हाउ शुड यू लुक अबाउट इट? What are the things to consider? Most importantly, अगर आप एक crypto owner हैं in this country, then how do taxations work around crypto? And that is what we will cover in the last segment. So you'll see पहले से लेके क्रिप्टो कैसे शुरू हुआ टिल द एंड, कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो उसकी टैक्सेशन क्या है और हिंदुस्तान का क्रिप्टो फ्यूचर कैसा दिखता है, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन दिस along with Nischal, who is the founder and CEO of WazirX. Let's get started. तो सबसे पहले कि क्रिप्टो की पैदाइश भी क्यों हुई, इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना पड़ेगा टू द कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी एंड बार्टर इटसेल्फ। जब हमारे पास ये नोट नहीं थे, ये करेंसी नहीं थी, रुपए नहीं थे, डॉलर नहीं थे, इनफैक्ट सोना चांदी भी नहीं था, हाउ डिड पीपल एक्सचेंज वैल्यू? एंड दैट वाज डन थ्रू समथिंग कॉल्ड बार्टर। सपोज करिए कि आपके पास एक मुर्गी है, मेरे पास एक गाय है। आपकी मुर्गी अंडे देती है, मेरी गाय दूध देती है, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज बार्टर। मुझे कभी अगर अंडे चाहिए होते हैं तो मैं आपके पास आऊंगा और मैं बोलूंगा, अच्छा आपको एक अंडे के लिए मैं 1 लीटर दूध दे सकता हूं, एंड दैट बिकम्स द एक्सचेंज। तो जब कभी भी आप एक अंडा लेके आएंगे या मुझे एक अंडा चाहिए होगा तो मैं 1 लीटर दूध लेके जाऊंगा, आपको दूंगा, एंड यू विल देन एक्सेप्ट द 1 लीटर, गिव मी द 1 एग। एंड दिस वाज हाउ मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू गॉट ट्रांसफर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन इसमें बहुत क्लियरली कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम नंबर 1, अगर मुझे आधा लीटर दूध ही देना है या मेरे पास सिर्फ आधा ही लीटर दूध है, तो मैं उससे आधा अंडा तो नहीं ले सकता। या अगर सामने वाले को सिर्फ आधा ही लीटर चाहिए, तो मैं ये तो नहीं करूँगा कि आधा अंडा एक्सेप्ट कर लूँगा। तो इट इज़ नॉट डिविजिबल। इसका मतलब कि जो भी वो बार्टर की चीज़ थी, उसको आप और छोटे टुकड़ों में आसानी से नहीं तोड़ सकते थे। सेकंड वो स्टोरेज एंड कैरिंग, जो एक फिजिकल लिमिटेशन है। अगर ये इंसान मेरे घर के पास रहता है तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं दूर रहता है तो मैं कहाँ-कहाँ अपना दूध लेके जाऊँगा, कहाँ-कहाँ अपने अंडे लेके जाऊँगा, कहाँ-कहाँ उनको ला दूँगा। सो इट बिकम्स फिजिकली हार्ड फॉर यू टू कैरी समथिंग जो आप बार्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये तो अंडे और दूध की बात हो गई। थिंक ऑफ अदर थिंग्स जो लोग यूज़ करते थे बार्टर के लिए। किसी के पास कुल्हाड़ी हो गई, किसी के पास कपड़े हो गए, किसी के पास कुछ हो गया, एंड इट बिकम्स रियली रियली हार्ड एंड नॉट मैनेजेबल। तीसरा, देयर वाज नो वेरी एग्जैक्ट वे ऑफ डिटरमिनिंग कि यार ये बार्टर किस बेसिस पे होना चाहिए। तो ऐसा मुझे लगता है कि मेरी गाय बड़ा ही अच्छा दूध देती है, तो मैं एक अंडे के लिए 1 लीटर दूध नहीं दूंगा, सिर्फ आधा लीटर दूध दूंगा। मैं 2 अंडे लूंगा 1 लीटर दूध के लिए। कोई और इंसान है, उसे लगता है कि यार मुझे ना बहुत ज्यादा अंडे चाहिए और मुझे अंडे की अभी जरूरत है, तो मैं ना 2 लीटर दूध भी देने के लिए तैयार हूँ 1 अंडे के लिए। तो इट बिकम्स समथिंग व्हिच कैन नॉट बी मैनेज्ड। कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है एक्सचेंज का, कोई सेट तरीका नहीं है कि सिर्फ एक ही अंडे के लिए 1 लीटर दूध मिलता है और वही सब कुछ और हर एक इंसान फॉलो करेंगे। सो यू कैन सी दैट दिस हैज़ इट्स लिमिटेशंस। तो इस लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए देयर वाज़ समथिंग दैट वाज़ मेड ईज़ियर, एंड दैट वाज़ गोल्ड। बहुत सारी चीज़ें बीच में भी आई, बहुत सारे और मेटल्स आए, कॉपर आया, आयरन आया, सिल्वर भी आया था। बट गोल्ड देन बिकेम ईज़ी, क्यों? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो बहुत ही छोटे-छोटे हिस्सों में भी कट सकता है। इट्स वेरी मैल्लेबल। उसके बहुत फाइन-फाइन लेयर्स भी बन सकती हैं। तो गोल्ड बिकेम समथिंग व्हिच वाज़ डिविजिबल, तो उसको हम छोटा-छोटा काट सकते थे। वो भी एक हद तक, लेकिन क्लियरली बेटर देन अंडे और दूध। इट वाज़ समथिंग दैट कुड बी कैरीड ईज़िली अगर उनको आप सिक्कों में या गिनियों में कन्वर्ट कर देते थे। एंड क्योंकि वो गोल्ड था एंड गोल्ड की एक वैल्यू थी, तो बहुत आसानी से डिटरमाइन हो जाता था कि दिस वाज़ समथिंग दैट इज़ क्वांटिफाइड। 1 ग्राम सोना मतलब इतना वैल्यू। देन इट अगेन रन इंटू द सेम प्रॉब्लम्स कि कितना गोल्ड को तोड़ देंगे, कितना गोल्ड को लाद के जाएँगे। So this is where the concept of currency came about. बहुत ही fascinating है ये history of money. In fact, अगर आप history of money जानना चाहते हैं, then a great book to pick is Psychology of Money और Sapiens. ये 2 books जो history of money के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत ही simple way में बहुत बहुत important चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, which I personally feel किसी भी इंसान को जाननी जरूरी है। तो एक ऐसा वक्त आया जहां किसी ने बोला यार ये ना चल नहीं रहा, तो लेट्स क्रिएट सम मैकेनिज्म जहां हम बहुत ही आसानी से ये करेंसी या जो भी ये बार्टर सिस्टम है उसको यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ इट वर्क। मेरे पास फर्ज करिए 1 ग्राम सोना है, तो मैं किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास जाता हूँ, लेट्स कॉल दैट द गवर्नमेंट या आरबीआई या कुछ भी ऐसा, और मैं उनको बोलता हूँ ये ना 1 ग्राम सोना है, मैं इसको और काटना नहीं चाहता, मैं इसको कहीं और कैरी नहीं करना चाहता। आप क्या इस 1 ग्राम सोने के बदले में मुझे कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे लोगों को ये विश्वास और यकीन हो जाएगा कि मेरे पास 1 ग्राम सोना है? एंड उन्होंने बोला हाँ कर सकते हैं, ये लीजिए एक नोट, एंड दैट वाज द करेंसी नोट। तो उन्होंने करेंसी पे ये लिखा कि मैं गारंटी करता हूं एज द गवर्नमेंट, एज द गवर्नर, एज समबडी, कि इस नोट पे
इतनी वैल्यू छपी हुई है। एंड ये एस्टैब्लिश था कि इस वैल्यू के अगेंस्ट किसी ने सोना अपने पास रखा हुआ है। दिस बिकेम द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ करेंसी। इस पूरी दुनिया में जितने भी करेंसीज थे, चाहे वो डॉलर हो, पाउंड हो, रुपए हो या कुछ और हो, उन सब के अगेंस्ट कहीं ना कहीं एक्चुअल सोना डिपॉजिटेड था। एंड दैट इज वाई जब आप एक नोट देखते हैं एंड स्क्रीन पे आप एक 10 रुपए का नोट देख रहे हैं, उस 10 रुपए के नोट पे हमारे जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वो बहुत क्लियरली ये लिखते हैं कि आई एम गारंटीइंग दैट दिस वैल्यू इज ऑफ 10 रुपीज। वो एक लीगल भाषा में लिखते हैं, बट सिंपल भाषा में ये है कि ये जो 10 रुपए हैं वो मेरा आश्वासन 10 रुपए है, क्योंकि है तो वो कागज, राइट? एक कागज के पन्ने को हम लेके घूम रहे हैं, तो हमें कैसे पता कि इसकी वैल्यू क्या है? कोई एक इंसान है सेंट्रली जो इस चीज की गारंटी देता है। एंड दैट इज हाउ करेंसी केम इनटू बीइंग। और वो बहुत टाइम तक, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दैट वी नो, 50-60 सालों से भी ज्यादा हैज बीन इन एग्जिस्टेंस। बट देन करेंसी आल्सो began to run into challenges। सबसे बड़ा चैलेंज, इट्स सेंट्रलाइज्ड। इसका मतलब ये कि कोई तो एक ओनर, एक डिसीजन मेकर, एक अथॉरिटी है हु इज टेकिंग अ कॉल कि ये करेंसी कितनी होनी चाहिए और इसकी वैल्यू कितनी है। हाउ डज दैट वर्क? जब कभी भी, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड, कि बहुत बार ऐसा होता है सरकार नए नोट छाप रही है। नए का मतलब ये नहीं है कि 2000 का नया नोट आ गया, मतलब 500 के या 1000 या 500 के या 100 रुपए के या 20 रुपए के जो भी नोट हैं, वो उनसे ज्यादा नोट छाप रही है। सो मोर करेंसी इज कमिंग इनटू सर्कुलेशन। अब हु डिसाइड्स दैट? द गवर्नमेंट डिसाइड्स दैट, और देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी दैट डिसाइड्स दैट। नाउ व्हाई इज दैट अ चैलेंज? चैलेंज इसलिए है क्योंकि वो उनकी मनमर्जी है। अब अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो आपके नोट की अहमियत कम हो जाती है, बिकॉज पीपल आर विलिंग टू एंड आर एबल टू पे मोर फॉर द सेम थिंग, जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि साल दर साल चीजों की कीमत बढ़ रही है। अब चीजों की कीमत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उस चीज की कीमत बढ़ रही है, लेकिन इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि पैसा मार्केट में बढ़ रहा है। और पैसा अगर बहुत सारा होगा, तो जो इंसान पहले एक ब्रेड के लिए सिर्फ 20 रुपए देने के लिए तैयार था, आज शायद वो 30 रुपए देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास ज्यादा नोट आ गए। वो नोट कहां से आए हैं? किसी ने उन्हें छाप के दिए, विच कुड बी द गवर्नमेंट। एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू क्रिएट मोर मनी, आपकी एक्चुअल पैसे की अहमियत कम हो जाती है, which is what inflation does. So centralization has this problem कि किसी की भी मनमर्जी के तहत पैसे की करेंसी की क्वांटिटी बढ़ सकती है। एट द अदर एंड किसी भी करेंसी को रद्द किया जा सकता है। वी हैव एक्सपीरियंस दैट ड्यूरिंग द डीमोनेटाइजेशन पीरियड, जहां नोट रातों रात रद्द कर दिए गए, which was इस नोट की अब कोई वैल्यू नहीं रही। Now that's something that someone can do. They have the central authority to do it. And this is where someone said कि यार इतना ज्यादा पावर, इतनी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन एक करेंसी में may not be a good thing. So why don't we think of something which could be a decentralized way of currency? एक ऐसा करेंसी जिसको कोई ओन नहीं करता, एक ऐसी करेंसी जिसका कोई माई बाप नहीं है, एक ऐसी करेंसी जो किसी एक राजा रानी के हाथों में नहीं चलता है। It is genuinely spread out in a democratic fashion, and that is where the concept of blockchain and crypto came about. And 31st October 2008 में एक पेपर रिलीज सिमन हुआ पॉज करना। by this guy called Satoshi Nakamoto. हाँ, ओके। तो अभी तक उसने बेसिकली हिस्ट्री ऑफ मनी पे गया। वो उसने बताया कि पैसे क्या यूज क्या था, पैसों का बार्टर सिस्टम के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से कॉइन्स बनाए गए, फिर कॉइन्स में क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से नोट्स बनाए गए, और अब नोट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हम एक नया डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड तरीका खोज रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब एक सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है पावर, डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, ठीक है, यार ये समझ आ रहा है ना? कहानी सुन के डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज का ज्यादा अच्छा मतलब समझ में आया, है ना? है ना? मतलब जैसे क्रिप्टो का डेफिनेशन है कि, है ना, डिसेंट्रलाइज इसमें डेफिनेशन में यूज होता है, बट ये कहानी के बाद मेक्स मोर सेंस। हाँ पता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बारे में मुझे ये चीज नहीं समझ आती कि डिसेंट्रलाइज तो कर देंगे बट फिर एक ऑर्डर खत्म हो जाएगा ना सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में। अगर एक गवर्नमेंट ये सब चीजों को हैंडल कर रही है, वो अब अगर नहीं करती है, मान लो सारे ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के बिना होने लग जाए, तो कुछ तरह का तो केओस आएगा ही आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं, वैसे तो इन्फॉर्मेशन तो सबके पास सबकी ही रहेगी कि अंबानी क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है, हमें वो भी पता रहेगा, हमें सबका ही पता रहेगा। पर पता नहीं, ऐसे सोचती हूँ तो अभी बहुत फार फेच्ड लगता है। ऐसा लगता है कि ये सब पॉसिबल नहीं है कि बैंक्स हट जाएं और गवर्नमेंट पैसे के सिस्टम से हट जाए।
बट पता नहीं 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 फ्यूचर में ऑफ क्या कोर्स क्या होगा। अभी तो मतलब नेक्स्ट स्टेप तो यही है, पर 50-100 साल लगेंगे इसको। हमें पता नहीं है यार, वही तो बात है ना कि नहीं 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 नहीं, मेरे को बहुत लगता है कि ना 50-100 साल लगेंगे, बट बैंक्स विल बी एलिमिनेटेड समहाउ। मुझे लगता है उससे पहले एलिमिनेट हो जाएंगे। जो जो पागल जैसी चीजें हो रही है ना आजकल दुनिया में, मेटावर्स आ रहा है और ये सब हो रहा है, ये तो मुझे कुछ लगता है सोचना है यार, 15-20 साल बाद। फिक्शन से इतना इतना वो है ना इंस्पायर्ड कि हाँ जैसे मेटावर्स आया, काफी पॉसिबिलिटी है कि लोग चाहेंगे कि बैंक्स भी हटी जाए, क्या ही करना, सब खुद ही शिफ्ट हो जाएंगे ना इस पे, तो बैंक सब क्या ही करेंगे, अभी मुझे तो जॉब ही लगता छोड़ है देते हैं। मुझे लगता है 50 साल बाद तक में यार कंट्रीज का कॉन्सेप्ट भी हट चुका होगा क्योंकि मेटावर्स में ही सब लोग जी रहे होंगे, ठीक है, वहां पे रूल सब कुछ एक है। हम्म। क्या पता लोग गवर्नमेंट को ही सोचे कि क्या कर रहे हो तुम वहां पे बैठ के, तो क्या ही हलवा बना रहे हो, हटो क्या यहाँ ही से कर रहे हो तुम करके। जी के, यहाँ आ जाओ। सही बात है, सही बात है। डेमोक्रेसी कुछ भी मतलब वो सब वोटिंग वोटिंग कुछ नहीं होगा, सब अपने आप को ही वोट करेंगे, कुछ भी हो रहा होगा, हाँ है ना अरुंधता? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सही बात है, इसलिए जरूरी है ये सब जानना, हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। करो कंटिन्यू। हाँ हाँ, गार्गी, नहीं एक आपके सेकेंड, कुछ अपने कुछ इंसाइटफुल डिस्कस पॉइंट्स। करने वाले थे। हाँ भाई। हाँ पैसों के बारे में, हाँ कि गोल्ड, हम लोग अब जैसे कहानियों में भी सुनते हैं कि राजा ने उस भिखारी को एक बोरी सोना दिया था, ठीक है। अब ये सब सोचते थे ये सब एक्चुअली हुआ था, लाइक लिटरली उनके पास ऐसे बोरियों में सोने होते थे और फिर वो लोग उसके बदले में चीजें लेते थे, ठीक है। और साइकोलॉजी ऑफ मनी का उसने बोला ना कि उसमें भी बहुत अच्छे से ये सब चीजों पे डिस्कस किया हुआ है। देखो साइकोलॉजी ऑफ मनी में मुझे पर्सनली ऐसा कोई पार्ट नहीं याद आ रहा है जिसमें उसने इतना डिटेल में ये डिस्कस किया हो, लेकिन वो बुक ने पता है बहुत ही अच्छा फोकस इस चीज पे किया है कि हमारा और पैसों का रिश्ता क्या है, ठीक है। इस चीज पे फोकस किया है कि पैसा है क्या चीज, और हम पैसे को ओन करें या पैसा हमें ओन करे, उसमें क्या डिफरेंस है और उसको कैसे बैलेंस करना है, थोड़ा क्या चीजें ध्यान में रखनी है बेसिकली। साइकोलॉजी ऑफ मनी लिटरली ऐसी बुक है जैसे लाइफ गाइडेंस वाली बुक्स होती है ना कि कभी भी उठा के पढ़ लो थोड़ा सा, जैसे वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर करके थी, ठीक है, वैसी बुक की तरह ही है। बस तुम मनी डिसीजंस ले रहे हो तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लो उसे, तो यू मोर माइंडफुल ऑफ इट कि पैसा एक्चुअल में क्या है, तो हम ज्यादा डिस्ट्रेस में भी ना चले जाए, ज्यादा एक्साइटेड भी ना हो जाए। तो हम अगर अपने एकदम कोर पे जाए, एकदम बेसिक्स पे जाए, तो पैसा था तो सिर्फ इसलिए ताकि डेली की चीजें हो पाए, बट अब हमारी पूरी लाइफ उसके अराउंड ही रिवॉल्व होती है, ठीक है। पूरी की पूरी लाइफ हम जो भी कर रहे हैं उस पर पैसा जा रहा है, हम सोचते भी, पहले हम भी कोई इसी डिसीजन भी चीज पे ले रहे हैं रिवॉल्व नहीं है। होती थी ना, तो नहीं मुझे लगता है पहले एक बहुत कम्युनिटी एटमोसफेयर होता था, इतना ज्यादा पैसों के लिए ओरिएंटेड नहीं होता था। गुंडे लोग तब भी थे, ठीक है, जो जो पैसों के पीछे पड़ते थे उसके लिए अपने मोरल्स को भी हटा देते थे, वो तो अभी भी है, उस समय भी थे। लेकिन जो अब मतलब जिस लेवल पे प्रॉब्लम्स आ गई है ना, मुझे नहीं लगता इतनी पहले थी। तो प्रॉब्लम्स भी इसलिए है ना कि इन्फ्लेशन और ये सब हो गया, मतलब अभी जैसे पहले जैसा ही होता कि ज्यादा लोग लालची वालची नहीं होते, ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होता, पहले जैसा ही होता। अभी जैसे बीच बीच में प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब हाँ हाँ वही सेम चीज। खैर चलो ये तो अलग डिस्कशन हो गया। मैं बस ये बोल रही हूँ साइकोलॉजी ऑफ हम्म, मनी पढ़ना, ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। उसी हाँ की इसमें वजह से ये क्लब स्टार्ट हुआ है। हाँ हर मीट में याद दिलाती है। तुम पढ़ो यार वो बुक, नहीं मेरे को तुम लोग लगता है आगे यार खुद सही है यार, एक्चुअली पढ़ना चाहिए। और दूसरी से जो सीक्वेंस बताई ना वो भी, वो तो बहुत पढ़ी है तूने रंजिता? ह्यूमंस के ऊपर है पूरा। हाँ हाँ, अरे मेरे को लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग होगी। श्रुति तूने पढ़ी है क्या नाम से ही इनविंसिबल लग रहा भी? है। नाम से भी, और मतलब मैंने बहुत रेफरेंस, जो इनोवेशन वाली बुक है ना उसमें काफी रेफरेंसेस है इसकी, वो जो गोपाल कृष्णन है वो खुद काफी इंस्पायर्ड थे इस बुक से, तो उन्होंने 2-3 चीजें रेफर किया कि ये उसमें बताया है, ये उसमें बताया है, तो वही इंटरेस्टिंग लगी। हाँ श्रुति, तूने पढ़ी है क्या? नहीं, साइकोलॉजीज क्या है पूरा नाम? साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ माइंड, नहीं नहीं पढ़ी। नहीं ना, पर मेरे को भी मैंने उसकी पढ़नी है। ऑडियो बुक की भी लिंक शेयर की थी एक बार ग्रुप पे, तो अगर तुम्हें हाँ की देखना हो तो तो थी, देख लियो एक बार। बहुत
और मेरा पूरा पैसे पे पूरा वो जो सोचते हैं ना, हम राजघाट में आते हम सोचते थे पैसों की इतनी जरूरत नहीं है, इससे भी लाइफ अच्छे से रह सकते हैं, वो सब चीजें ठीक है, बट ये एक एस्केपिज्म का भी तरीका है। तो काफी सारी पर्सपेक्टिव्स मेरा चेंज हुआ था उस पर, क्योंकि हम पैसा कब कमाते हैं, जब हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं, हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी का तो पैसा मिलता है। ऐसे ही थोड़ी ना कहीं चले जाओगे और पैसा दे मतलब दोगे। वो बैलेंस बस चाहिए अपने को। अब क्योंकि अब राजघाटियंस है ना, तो अपने को वो बैलेंस चाहिए, वो ऐसे एकदम कॉर्पोरेट वाला चीज नहीं। कॉर्पोरेट वाला नहीं हो पाएगा। हम्म वो तो मैंने एक इंटर्नशिप करके समझ लिया कि अब तो नहीं हो पाएगा। अब देख, मैं राजघाट तो साइड अब गिर चुके हैं, तो अब उधर ही रहना है। नो टर्न, अभी टर्न चाह के भी नहीं टर्न कर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे पहले बढ़ते हैं। कंटिन्यू, कुछ बोलना है रिंकिता? नहीं ईशान? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं सुन रही ईशान? हूँ बस। अरे सही है, सही है। तूने कैमरा ऑन किया ना आज, बस दैट काफी है, बहुत है। मतलब 2 मिनट से मैं देख ही नहीं पा रही हूँ कौन है तू। अरे नहीं, मैं हॉस्टल में थी। हाँ, अरे कोई ना तो ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना। टकी टकी। ओ डैम, कहाँ पे थे? कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर करेंसी हो गया था, सतोशी आई गेस। नाकामोटो, हाँ हाँ वो, हाँ हाँ, ये इसी के आसपास थे। वो सतोशी नाकामोटो का वो आया था रिसर्च पेपर सामने स्क्रीन पे। हाँ। आगे आगे, अरे लगा दे यार, तब तक तो देखिए। run into challenges. सबसे बड़ा चैलेंज, इट्स सेंट्रलाइज्ड। इसका मतलब ये कि कोई तो एक ओनर, एक डिसीजन मेकर, एक अथॉरिटी है who is taking a थोड़ा सा call आगे। कि ये करेंसी कितनी होनी चाहिए और इसकी वैल्यू कितनी है। हाउ डज दैट वर्क? जब कभी भी मतलब 500 के या 1000 या 500 के या 100 रुपए के या 20 रुपए के जो भी नोट हैं, वो उनसे ज्यादा नोट छाप रही है। सो मोर, हाउ कैन बस बिटकॉइन बस बस be वाओ, a way हमने of creating a इन्फ्लेशन वाला decentralized देख लिया। currency? And that was the start of it. क्या था इन्फ्लेशन में? मेरे को याद नहीं आ रहा, एक मिनट। हाँ, क्या देख था ले वापस इन्फ्लेशन? थोड़ा सा पीछे। मेरे को भी याद नहीं है। लगा दो मत नहीं नहीं वापस। नहीं, रुक मैं बता रही हूँ। रुक रुक रुक, मत हाँ, मत लगा मत लगा, रुक मैं बता रही हूँ। बता इसमें ये था कि अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा डालेगी तो किसी एक चीज के लिए ओ लोगों के पास हाँ ज्यादा पैसा हाँ होगा, इसलिए पहले लोगों के वहां से पास 30 रुपए आ जाएंगे ब्रेड खरीदने के लिए। हाँ 30 हाँ रुपए आ हाँ, जाएंगे। मेरे को याद आ गया कि मतलब अमाउंट इंक्रीज होता है, हम्म। क्वांटिटी इंक्रीज जब होती है ना ज्यादा फ्लो उसका। ऑफ मनी हो जाएगा, फ्लो ऑफ मनी ज्यादा हो जाएगा ना, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा सेम चीज खरीदने के लिए, तो चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है चलो। At all. ये रीजन है कि क्रिप्टो करेंसीज नीडेड है, क्योंकि सारी और करेंसीज जो है, में एक पेपर रिलीज हुआ बाय दिस गाय कॉल सातोशी नाकामोटो। कोई जानता नहीं है कि ये कौन है, लेकिन इन्होंने पहली बार एक बिटकॉइन नामक चीज का जिक्र किया एंड ये एक्सप्लेन किया कि हाउ कैन बिटकॉइन बी अ वे ऑफ क्रिएटिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ इट ऑल। ये रीजन है कि क्रिप्टो करेंसीज नीडेड है, क्योंकि सारी और करेंसीज जो हैं, जिनको हम फिएट, FIAT, फिएट करेंसीज बोलते हैं, जो कि आप और हम रोज यूज करते हैं, चाहे वो रुपी हो, डॉलर हो, पाउंड हो, कुछ और हो, वो सब सेंट्रलाइज्ड है, वो सब एक सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल करती है। लेकिन बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं करता है। वो कैसे काम करते हैं, उनको कैसे माइन किया जाता है, ये सब जानेंगे अगली क्लास में। लेकिन अभी के लिए जब मैंने ये सब कुछ पढ़ा, तो मैं निश्चल से कुछ सवाल पूछना चाहता था अराउंड दिस टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो बहुत ही खूबसूरत था, बिकॉज दैट रियली रिप्रेजेंटेड व्हाट इज इट दैट वी नीड टू नो अबाउट क्रिप्टो। आइए देखते हैं। All right, thank you so much, Nishchal, for coming in. I'm so excited to have this course and come out with someone like you, क्योंकि मैं जनरली एक स्टूडेंट हूँ। जितना भी मैं क्रिप्टो के बारे में जाना हूँ, इट हैज बीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, ऑब्जर्विंग यू, ऑब्जर्विंग अदर पीपल हु हैव बीन एक्टिवली स्पीकिंग एंड इंडल्जिंग इन क्रिप्टो फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, एंड योर रोल इन दिस मास्टर क्लास इज जनरली टू कम इन एज एन एक्सपर्ट। मैं अपने आप को एक स्टूडेंट समझता हूँ, एंड यू आर समवन हु हैज बीन डूइंग दिस फॉर सेवरल इयर्स, यू आर रनिंग इंडियाज लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, सो देयर इज अ लॉट दैट यू नो, जो मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो पहले पार्ट में I went through the entire history of currency to understand कि डॉलर कैसे आया, गोल्ड स्टैंडर्ड कैसे बना एंड सो ऑन। पर मुझे जनरली अभी 100% क्लैरिटी नहीं मिली है, which is where I would love your input, कि एक क्रिप्टो करेंसी की जरूरत थी भी क्यों। एक डॉलर मेरे हिसाब से ठीक कर ही रहा था, या अगर डॉलर नहीं होता तो कोई और करेंसी उसको रिप्लेस कर लेता है, लेकिन फिएट करेंसी या जो हमारी एक्चुअल पैसे वाली करेंसी होती है, उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिप्टो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, एंड व्हाई डिड इट कम इनटू द पिक्चर?
श्योर। आई थिंक उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि हम ये टर्म सुनते हैं क्रिप्टो करेंसी, तो इमीडिएटली दिमाग में चला जाता है अच्छा ये करेंसी है और दूसरे करेंसीज के साथ compete करेगा। कुछ हद तक सही है, बट नॉट, ये ऐसा ब्लैंकेट टर्म नहीं है कि हर क्रिप्टो करेंसी होगा, कुछ क्रिप्टो करेंसी होगा। बट हाँ, अगर आप ओरिजिन देखोगे बिटकॉइन जो बना था उस टाइम पे, सतोशी नाकामोटो जो भी है ये इसके पीछे, उनका यही कॉन्सेप्ट था कि जो करेंसी आज की दुनिया में जो फियाट करेंसी बोलते हैं, जैसे यूएस डॉलर हो गया, उनका प्रॉब्लम क्या है, अनलिमिटेड सप्लाई है। तो इससे क्या होता है, आप सोच रहे हो कि आपके हाथ में $100 है, पर वहां पे तो और $100 $1000 प्रिंट हो रहे, तो आपसे आपके पैसे आपके जेब से कट नहीं रहे, लेकिन आपको बताए बिना कट रहे। तो इनका इनका ये मानना था कि इसको कैसे प्रिवेंट करें, और इसको प्रिवेंट करने के लिए एक ही तरीका था, और ये ऑफलाइन में नहीं होगा क्योंकि ऑफलाइन में गवर्नमेंट्स कंट्रोल करते हैं, सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करते हैं करेंसी को, पर ऑनलाइन की दुनिया में कोई जोग्राफिक बैरियर नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही दुनिया है। तो इसीलिए इनको करना था कि हम टेक्नोलॉजी एक लाए जिससे ऐसे कुछ करेंसी बन सके जो दुनिया में कोई भी यूज कर पाए और कोई कंट्रोल नहीं हो, क्योंकि अगर कंट्रोल है तो अगेन वही होगा कि वापस या तो गवर्नमेंट या तो सेंट्रल बैंक के अंडर है। तो इसलिए वो जो टर्म है डिसेंट्रलाइज, आप सुनते हो, डिसेंट्रलाइज का यही मतलब है कि कोई इसे कंट्रोल कर ही नहीं सकता। आपको अगर सतोशी नाकामोटो भी आ गए, वो खुद भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है। जैसे इंटरनेट, आज के डेट में अगर मैं पूछूंगा इंटरनेट को कौन ओन कर रहा है, कोई नहीं, पूरी दुनिया मिलकर इंटरनेट बना है। तो वैसे ही ये क्रिप्टो करेंसी है। अभी इससे क्या होता है, जैसे बिटकॉइन समझ लो, 21 मिलियन बिटकॉइन ही है दुनिया में। तो अब आपके पास जब एक बिटकॉइन है और आपको पता है 21 मिलियन में से एक बिटकॉइन आपके पास है, तो फॉर एवर ये कैलकुलेशन हमेशा सही रहे। आपके पास एक बिटकॉइन है और दुनिया में बाकी के 21 मिलियन के -1 जो भी है वो सप्लाई, तो आपको पता है आपका वैल्यू कंफर्म्ड है, इतना ही होगा। और इसीलिए इसको बोला जाता है स्टोर ऑफ वैल्यू। आप एक टर्म सुनोगे, स्टोर ऑफ वैल्यू। ये जब जैसे कोई रेगुलर करेंसी है ना, वो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि आप वैल्यू डाल रहे हो लेकिन वहां पे 10 और 100 प्रिंट हो रहे हैं, तो आपकी वैल्यू कैसे कंजर्व होगी, नहीं हो रही है। इधर आपकी वैल्यू कंजर्व हो रही है। और गोल्ड भी वैसे ही स्टोर ऑफ वैल्यू है, क्योंकि गोल्ड भी आपको अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है नेचर में जो मिलता है। तो बस यही एक कॉन्सेप्ट था कि हम करें, और ऐसा नहीं है कि ये बना था कि अच्छा चलो अभी फियाट को मार डालते हैं और आप इधर जाते हैं। ये क्या था, अब आप डेमोक्रेसी देखोगे, आप फ्रीडम देखोगे। व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम इज ऑप्शन। ऑप्शन होना चाहिए हमारे सामने, मुझे आज इधर बैठना है, मुझे कल वहां बैठना है, मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए, दैट इज फ्रीडम। आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आप करेंसी में हो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, स्टोर कहाँ पे करूंगा। तो यहाँ पे आया एक ऑप्शन बी फॉर बिटकॉइन, कि अगर आपको लग रहा है आपके करेंसी पे आपको लग रहा है कुछ हेज करें, तो पूरा मेरे को इस एक बास्केट में नहीं डालना है, तो आज के डेट में आपके पास एक डिसेंट्रलाइज ऑप्शन है जो किसी के अंडर नहीं है, पूरे दुनिया में कोई भी एक्सेस कर सकता है और आप वहां पे डाल सकते हो। तो दिस वाज जस्ट, मैं कैसे देखता हूँ, बिटकॉइन इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ आवर फ्रीडम, फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ योर फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम। तो हाँ, यही है एंड ऑफ द डे कि बिटकॉइन क्यों बना था, क्या हो रहा है और इसके पीछे क्या है। वेरी नाइस सर। नहीं, आई लव दिस पर्सपेक्टिव कि दो चीजें जो आपने बोली निश्चल, एक तो ये जो मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी कि ये जो एग्जिस्टिंग करेंसीज हैं उनको रिप्लेस है, उनको मारने के लिए नहीं है, एक और ऑप्शन जनरेट करने के लिए। एंड ये हम हमेशा जानते हैं जिंदगी में कि अगर आपके पास ऑप्शंस जनरेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी है तो आपके पास वो फ्रीडम है जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। लाइक व्हेन पीपल से कि मनी बाइज यू ऑप्शंस, उसका मतलब यही होता है कि जिसके पास पैसा है वो जिंदगी में बहुत सारी चीजें इवैल्यूएट करके जो चीज उनको पसंद आती है वो ले सकता है। सेम वे इफ यू आर लेट्स से एन अमेरिकन सिटीजन और आप यूएस डॉलर में पैदा हुए जो आपकी चॉइस नहीं थी, लेकिन अगर आपको अब ऐसा लग रहा है कि इस वेल्थ को मैं इस यूएस डॉलर से कन्वर्ट करके किसी और चीज में डालना चाहता हूं, तो वो एक ऑप्शन है। एंड सेकंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, कि एक लिमिटेड स्केर्सिटी है विच एग्जिस्ट बाय डिजाइन। ये शुरू से ही डिफाइन होती है एंड इसकी वजह से जो भी कलेक्टिव वैल्यू होगी उस क्रिप्टो करेंसी की, आप जितना भी उसका ओन करते हैं वो परसेंटेज हमेशा सेम ही रहेगा। एग्जैक्टली, तो कोई आपको आगे काटेगा नहीं। आपने बोल दिया मैं इसमें हिस्सा, मेरा हिस्सा है, तो आपका हिस्सा उतना ही रहेगा। अब वैल्यू फ्लक्चुएट होगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपका हिस्सा हमेशा वही उतना ही रहेगा। which is true and a good example of that is कि recent pandemic में जब यूएस ने अपना एक सपोर्ट स्कीम निकाली तो उन्होंने $2 ट्रिलियन फिर से प्रिंट करे, विच मींस मार्केट में $2 ट्रिलियन का एक इन्फ्लक्स आया और लिक्विडिटी आई, जो कि बाय द वे आज तक कभी भी यूएस मार्केट ने नहीं देखी है। एंड दैट मींस कि जिस इंसान के पास भी जो भी डॉलर था, वो डॉलर तो 100 का ही था, लेकिन क्योंकि और ज्यादा डॉलर प्रिंट हो गए तो उस सप्लाई की वजह से चीजों के दाम बढ़ गए एंड दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग जो हम देख रहे हैं। बट वंडरफुल, फैंटास्टिक, दिस इज वेरी वेरी डीप। आई होप इस कॉन्वर्सेशन के बाद आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि क्रिप्टो करेंसीज की जरूरत क्यों थी इस दुनिया में। निश्चल बहुत क्लैरिटी से बोलते हैं और बहुत ही सुलझे हुए उनको कॉन्सेप्ट समझाने का एक तरीका आता है, व्हिच आई लव अबाउट हिम एंड आई होप दैट यू आल्सो गेन्ड एज मच एज आई डिड। ये था पार्ट 1 ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग कोर्स। अगले पार्ट में वी विल डिस्कस कि क्रिप्टो करेंसीज काम कैसे करती हैं, व्हाई आर देयर सो मेनी क्रिप्टो करेंसी
ओके हम्म हाँ, तो इसमें से हम लोग को एक दो चीजें और समझ में आई। बताओ, तुम लोग पहले बताओ फिर मैं बताऊं थोड़े से और। पहला तो वैसे काफी इंसाइटफुल था जो निश्चल ने कहा कि पहले तो अपने पास ऑप्शन है। फर्स्ट इट्स नॉट एन मतलब ऑप्शन बी फॉर बिटकॉइन। अच्छा पॉइंट। दूसरा, हाँ उसने स्टोर ऑफ वैल्यू कुछ कहा जो आई एम नॉट श्योर कि मेरे को पता है, बट हाँ मेरे को इतना समझ में आया कि दिस इट इज फॉर लिमिटेड चीजें लाइक गोल्ड एंड रिसोर्सेज। हाँ लिमिटेड रिसोर्सेज। एंड हाँ दूसरा कि दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड विच मीन्स कि ये कोई भी मतलब उठ के ऐसे जैसे मेरा क्या क्वेश्चन था अभी कि ये जो भी है संतोषी जो भी वो अगर उठ के किसी दिन चाहे कि मेरे को नहीं करना है यार, मेरे को नहीं चाहिए बिटकॉइन चले, अब वो खुद भी बंद नहीं कर सकते हैं। तो मेरे को ये नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब इट इज आउट देयर, नो वन सतोशी कंट्रोल्स नाकामोटो, इट। हाँ वो भी नहीं कर सकता। प्लस मैं बस एक फैक्ट बता दूं कि वो बंदे को कोई जानता नहीं है, तो वो ये टेक्नोलॉजी हाँ बना के गायब हो चुका है। हाँ हाँ यार लाइफ मतलब स्टोरी है यार लोगों की, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। पूरी हाँ दुनिया ये बदल के लोग गायब है। मतलब जब तुमको फेम मिल सकता था तब तुम गायब हो। क्रिटिसिज्म ही हाँ मिल सकता था वैसे तो। क्रिटिसिज्म ही मतलब क्रिटिसिज्म भी नहीं, आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट इलीगल कि तुम फेक नाम से इतना हाँ, सारा कंट्रोल कर रहे हो। गवर्नमेंट गुस्सा हो जाती है। हाँ जैसे टोरेंट है, यू कैन नॉट मतलब लीगली मतलब तुम प्रोवाइड नहीं कर सकते ना मूवीज फॉर फ्री। तो सेम थिंग बचने के लिए फेम तो काफी मिल ही रहा है, नाम तो हर जगह ही है उनका। बस मे बी उसका रियल नाम भी ये ना हो, हमें पता नहीं हो। उसको रिसर्च हैक पेपर में लिखा है तो फिर हो उसको सकता नॉलेज तो होगा का मतलब ऑफ पेपर कोर्स में खुद भी नाम लिख सकते हैं, बनाया पेन है तो। नेम, ऑथर्स पेन नेम यूज करते हैं आजकल तो। है। हाँ हो लेकिन सकता है। कुछ उससे मेरे रिलेटेड। को लगता है वो ज्यादा जैसे छुपा नहीं होगा क्योंकि लोग ऐसे ढूंढने जाएंगे ना, वो ऊपर ऊपर ही होगा कि क्या ही फायदा। हाँ किसी को सारा पता ही नहीं हाँ होगा। सारा नौटंकी देख के। मेरे को लगता है तुम लोग ने मूवी देखी है द सर्कल, उसमें एमा वॉटसन है। ठीक है, उस मूवी में क्या होता है, सर्कल कंपनी का नाम था जो सारे अकाउंट्स को लिंक कर रहे थे और कह रहे थे कि लोगों को कुछ भी बुकिंग करनी है या अपना सोशल मीडिया चलाना है, जो भी करना है सिर्फ सर्कल के अकाउंट से करो। ठीक है, गवर्नमेंट को भी टैक्स लेना है तो आप उसी अकाउंट से सब कुछ इन्फॉर्मेशन रखो। मतलब सबका एक ही अकाउंट और कोई और चीज की जरूरत नहीं बेसिकली। ठीक है, सब कुछ उसने वो कर दिया था। लेकिन वो लोगों की प्राइवेसी के साथ पूरा खेलने वाले थे। तो वो जो जिसने वो चीज बनाई थी, कोई तो चीज थी जो, कोई टेक्नोलॉजी थी जो बंदे ने बनाई थी, वो बंदा उसी कंपनी में रहता था। लेकिन वो एकदम लो की रहता था। ठीक है, एकदम ही वो रहता था। फिर एमा वाटसन एक टाइम पे उससे मिली और वो बंदे ने उसको बताया कि मैं ही हूँ वो बंदा जिसको ये लोग जानते कि जिसने सर्कल बनाया है, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं हूँ वो। बेसिकली उनको नहीं पता है कि वो बंदा कौन है। तो फिर उसने बोला कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है ये सारी चीजों के बारे में। मतलब देवर एवरीबडी ओवर देयर वाज लाइक कि प्राइवेसी मतलब सीक्रेट, मतलब तुम कुछ छिपा रहे हो। ठीक है, एंड देवर ऑल अगेंस्ट, मतलब वो पूरा कैंपस वाज अगेंस्ट प्राइवेसी। देवर लाइक कि वी आर मोर प्रोडक्टिव व्हेन वी आर इन फ्रंट ऑफ पीपल, वी बिहेव बेटर, वी डू थिंग्स बेटर देन वी डू व्हेन वी आर अलोन। अकेले रहना यानी कि तुम डिसऑनेस्ट हो रहे हो, मतलब तुम कुछ छिपा रहे हो, यानी कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। बेसिकली उनका ये मानना था। ठीक है, तो बंदे से ऐसी बात करी थी और वो बंदे ने बोला कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैंने ये चीज नहीं बनाई थी। एंड ही वाज प्रिटी मच अगेंस्ट एवरीथिंग दैट सर्कल हैड बिकम। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सतोशी नाकामोटो भी कहीं पर किसी सुंदर लड़की से बात करते हुए यही कह रहा हो। कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिस विल बी दिस बिग। लोग उसको एक्चुअली लीगल करने लगेंगे, टैक्स वैक्स लगने लगेगा इस पे। बट अब वो बंद भी वही, नहीं कर सकता है तो हिज लॉस, क्या कर सकते हैं। अब वो सिर्फ मेरे को स्वैग लगता मार सकता है कि यार मैंने बना दिया बट मैं यूज नहीं कर रहा अब इसको, मैंने लोगों के लिए छोड़ दिया, ये करो तुम लोग। है मेरे को लगता है कि उसके पास ना अलग से ही उसने कुछ साइड पे रखा होगा अपना से बिटकॉइंस की, मेरा ही है। नहीं अच्छा ओके, मीटिंग खत्म होने पता वाली है तो व्हाट्स द प्लान। कितनी ये देर वाला बाकी है? बर्थडे तो काफी अच्छा था,
लेस देन ऊपर देखना तेरे को भी दिख रहा होगा. Less than 1 minute. यस लेस देन 1 मिनट. या शेयर हो रहा है क्या निशांत पे के स्क्रीन? चार्ट्स को थोड़ा भाव दे देते हैं, निशांत के चार्ट्स को थोड़ा सा भाव दे देते हैं। नहीं वो कुछ भी लिख रहा है. वो कह रहा है कि सही टाइम पे नेट गया. अब इसका क्या क्या रिप्लाई दे कि हाँ भाई सही टाइम पे नेट नेट. स्टेबल हुआ गधी, सही टाइम पे नेट हाँ, स्टेबल मतलब हुआ देख सही पे ताकि वो हमारा जोक्स सुन पाए, अच्छा जोक्स। अभी Right, अभी right today. अब कितना सेकंड बचा है? मेरे को तो सिर्फ लेस देन अ मिनट दिखा रहा है. नॉट फेयर यार, होस्ट को तो सब बस दिखाना चाहिए. तू जब ज्यादा बोलेगी तो कट जाएगा कॉल, और कुछ नहीं। तो सेकंड वीडियो देखना है.